हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 8 का हल। प्रश्न संख्या 8 में कहता है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तब दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। तो जैसा प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हम पहले एक चित्र बनाएंगे। तो चित्र में हमें क्या बनाना है, एक समानांतर चतुर्भुज। तो आपको पता होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज हम किसे कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो, समानांतर हो, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा जो है क्या हो, समानांतर हो। तो आइए सबसे पहले हम ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये हमने बना लिए समानांतर चतुर्भुज। इसको हम नामांकित कर देते हैं, दिया हुआ है नाम चतुर्भुज का ABCD। तो इसे हम यहाँ से नामांकित करना शुरू करते हैं, A B C और D। इस तरह से हमें इस चतुर्भुज को नामांकित कर दिए हैं। अब आगे कर रहा है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, ठीक है, ABCD का जो है भुजा AD पर है, इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ा करके आगे इस पे है ये E बिंदु एक स्थित है ना, AD की बढ़ाई गई भुजा पे है ना एक बिंदु E स्थित है। तो चलिए हम AD भुजा को क्या करते हैं, समानांतर चतुर्भुज के AD भुजा को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हमें ये आगे हमने बढ़ा दिए और इसे हम दर्शा देते हैं कि ये E बिंदु तक है, ठीक। उसके बाद कह रहा है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BE भुजा जो है मतलब यहाँ से हमको इसे मिला देना है। तो ये E बिंदु और ये B बिंदु को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा BE भुजा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ये BE भुजा जो है CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये है CD हमारा, देख रहे हैं। तो इसे कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, F बिंदु पे। मतलब ये जो कट कर रहा है BE भुजा CD को किस बिंदु पे कट कर रहा है, F बिंदु पे। तब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE जो है समरूप है त्रिभुज CFB के, ठीक है। तो आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समानांतर होती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो ABCD समानांतर चतुर्भुज है, इसमें AD भुजा जो है BC भुजा के समानांतर है। ठीक उसी प्रकार AB भुजा जो है CD भुजा के समानांतर है, ठीक है। AD BC के और AB CD के समानांतर है। क्लियर है। तो ये AD के ही बढ़ाई गई भुजा पे E बिंदु है, इसलिए AE समानांतर BC होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे। तो यहाँ जो है हमारा समानांतर रेखा AE और BC है और इसे कोई तिर्यक रेखा कौन सी कट कर रही है, EB, ठीक है। तो तिर्यक रेखा जब काटे तो एक ओर का अंतःकोण, ठीक है, एक ओर का अंतःकोण एवं दूसरी ओर का अंतःकोण का जो जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है, अंतःएकांतर कोण। और ये जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। मतलब जो इस कोण का वैल्यू होगा वही इस कोण का वैल्यू होगा। ठीक उसी प्रकार DC भुजा जो है AB भुजा के समानांतर है और इसे कौन सी तिर्यक रेखा कट कर रही है, FB, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ये FB कट कर रही है इसे, तो ये कोण, ठीक है, और ये कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, अंतःएकांतर कोण है ना, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं AB और CD को कोई तिर्यक रेखा FB कट कर रही है। तो एक ओर का अंतःकोण एवं दूसरे ओर का अंतःकोणों का जोड़ा क्या कहलाता है, अंतःएकांतर कोण, और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण जो होते हैं उसका वैल्यू भी बराबर होता है। मतलब ABCD समानांतर चतुर्भुज है और इसमें जो है कोण A के सम्मुख कोण C है, कोण B के सम्मुख कोण D है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कोण A का वैल्यू जो है कोण C के बराबर होगा। क्लियर है। और कोण B का वैल्यू जो है कोण D के बराबर होगा। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार हम लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AD भुजा को बिंदु E तक बढ़ाया गया है, ठीक है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AD भुजा को बिंदु E तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और उसके बाद BE भुजा जो है CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, CD को F बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है। ये जो है हमें प्रश्न में दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABE जो है समरूप है त्रिभुज CFB के। चलिए इसे लिखते हैं।
सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। क्लियर है यहां तक? अब हम आ जाएंगे प्रमाण में। तो प्रमाण में हमें आना है, तो प्रमाण में हमें पहले सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE जो है समरूप है त्रिभुज CFB के। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। क्लियर है? तो ABE त्रिभुज, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, ABE और CFB। तो कोण A जो है कोण C के बराबर है, ये हमको पहले हम आपको बताए थे। तो यहां लिखेंगे कोण A बराबर कोण C, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ठीक है, इसलिए कोण A जो है कोण C के बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण है तो। ठीक, अब आगे हम लिखेंगे कि कोण AEB, ठीक है, कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण CBF के। चलिए लिखते हैं, कोण ABE बराबर कोण CBF के। ठीक है, कोण ABE बराबर कोण CFB, सॉरी गलत लिख दिए, ABE लिए हैं तो हमें कौन सा कोण लेना है, ये वाला कोण CFB को, CFB को। मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा, किससे? अंतः एकांतर कोण से। आपको हम पहले बता चुके हैं, अंतः एकांतर कोण से। क्लियर है? उसी तरह से हो जाएगा आपका कोण AEB, कोण AEB बराबर हो जाएगा कोण CBF के, CBF के। किससे? अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, और हम आपको एक बात और बता दें कि यदि आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आप फिगर को अलग करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अलग करके दोनों को समरूप साबित करने का प्रयास कीजिए तो समरूप हो जाएगा। ये चीज़ हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले के भी प्रश्न में। तो चलिए सबसे पहले इसे हम अलग करके भी आपको समझा देते हैं। ABE है और क्या है, CFB है। तो इस तरह से हम बना देते हैं, इसे हम बना दिए ABE और ये है CFB। क्लियर है? तो यहां जो है कोण A कोण C के बराबर हो गया, देख रहे हैं। मतलब इस त्रिभुज को हम लिए हैं, A कलट करके इसको घुमा करके A और यहाँ B, फिर ये ABE इस तरह से, और इसको लिए हैं CFB से, तो CFB से। तो कोण A कोण C के बराबर हो गया, कोण ABE बराबर हो गया कोण CFB, कोण ABE बराबर हो गया कोण CFB। क्लियर है? और कोण AEB बराबर हो गया कोण CBF के। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, कोण B कोण F के बराबर, और कोण E कोण B के बराबर। क्लियर है? तो हमें पता है कि किसी भी दो त्रिभुज में यदि पहले त्रिभुज का तीनों कोण संगत दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के यदि बराबर हो तो त्रिभुज जो है AAA समरूपता से, है ना, इस यहां से लिख देना है। इसलिए AAA समरूपता के आधार पे त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB हो जाएगा। ठीक है, यही हमें क्या करना था, इस प्रश्न में सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो चुका है। प्रश्न जो है बिल्कुल क्या था, इजी था। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 8 को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझे होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।